नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। मैं हूं गुलशन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं क्लास 9th के साइंस को लेकर, और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है वर्गीकरण, यानी जीवों का वर्गीकरण। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता भी बोलते हैं या जीवों में विविधता भी बोलते हैं। विविधता का मतलब क्या है? विविधता जो शब्द बना है विभिन्न से, विभिन्न विविधता, काफ़ी सिमिलर सुनने में लगता है और काफ़ी इसका अर्थ भी काफ़ी समान ही है। यानी विभिन्नता, विभिन्न मतलब क्या होता है? अंतर, दो चीज़ के बीच में अंतर। विविधता मीन्स क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में अंतर। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, जीवों में विविधता। जीवों में विविधता यानी बहुत सारा जीव होगा, उसमें क्या कुछ ना कुछ अंतर होगा। जैसे आप दुकानदारी, आप दुकान में आप दुकान में ही जाते हैं, से मान लीजिए विविधता क्या है पहले तो दो जीव में अंतर होगा। अब बात करते हैं विविधता जो है, उस विविधता को कम करने के लिए या तो विविधता को क्या करें, पार्टिकुलर एक एरिया में बांटने के लिए उसका क्या होता है? वर्गीकरण। दुनिया में बहुत सारा जीव है, बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार का जीव है। अब क्या सारा जीव एक जैसा तो नहीं होता है, सारा जीव के पास दो पैर तो नहीं होता है, सारा जीव के पास दो पंख तो नहीं होता है, सारा जीव के पास आँख तो नहीं होता है, किसी के पास नाक भी नहीं होता है, किसी के पास मुंह भी नहीं होता है, तो कुछ ऐसा है, किसी के पास सर भी नहीं होता है। तो बहुत सारा जीव है जिसके पास ये भी मुंह, आँख, कान, नाक ये सब भी नहीं पाया जाएगा, लेकिन वो भी जीव है हम लोग। तो इसलिए हम लोग अध्ययन करेंगे जीवों का वर्गीकरण, मतलब कैसा कैसा जीव है। कुछ ऐसा भी जीव है जो हम लोग दिखता नहीं है, कोरोना वायरस ये भी एक जीव ही है, लेकिन क्या दिखता है? नहीं दिखता है। इसीलिए हम लोग उसका वर्गीकरण करते हैं। बहुत सारा छोटा जीव, बड़ा जीव, और बड़ा है तो क्यों बड़ा है, उसका क्या उपयोग है, वर्गीकरण। इसलिए हम लोग वर्गीकरण करते हैं। सीधा सीधे अगर ये बोले एक लाइन में, तो वर्गीकरण हम लोग इसलिए करते हैं कोई भी चीज़ का सहज अध्ययन कर सकें, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से क्या कर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे कि मान लीजिए वर्गीकरण हर जगह करना होता है। अभी आप 9th में हैं, अब आपको जीवों का वर्गीकरण बताएंगे। क्लास 10th में जाइएगा तो तत्वों का वर्गीकरण बताएंगे। फिर 11th में जाइएगा, फिर आपको वही सेम चैप्टर पढ़ना है, जीवों का वर्गीकरण ही। और जीवों का वर्गीकरण हम नहीं, आप नहीं करते, हर कोई करता है। अब बैंक में भी जाइए, 10 का नोट अलग जगह, 100 का नोट अलग जगह, 2000 का नोट अलग जगह, 500 का नोट अलग जगह। यहाँ तक आप दुकान के पास, दुकान तो जाते ही होंगे, दुकान में जाइए, देखिए एक साइड क्या होता है, शैम्पू, सर्फ, साबुन क्या होता है, एक साइड होता है। दूसरी साइड क्या होता है, बिस्किट, चॉकलेट क्या होता है, एक साइड होता है। खाने का जो राशन पानी होता है, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, ये सब एक साइड होता है। अच्छा क्या होगा अगर हम बिस्किट का पैकेट या तो बिस्किट को हम सर्फ के साथ मिला के रख दे तो क्या होगा? फिर जब दोबारा बिस्कुट जब खाएंगे, बिस्कुट में क्या सर्फ का स्मेल आएगा, हल्का हल्का सर्फ का टेस्ट आ जाएगा। कभी कभी वैसे भी देखते हैं, सर्फ के डिब्बा में अगर बिस्किट डाल देते हैं तो क्या होता है, बिस्किट में सर्फ का टेस्ट आता है, नया फ्लेवर आ जाता है। सिर्फ फ्लेवर आ जाता है, मुँह में फेन नहीं आता है। तो ये देखते हैं क्यों वर्गीकरण क्यों करते हैं। सोच लीजिए आप दुकानदार के पास गए और ये इस ढंग से अरेंज करके वो सामान को नहीं रखा। आपको एक बिस्किट लेना है तो क्या करेगा, सर्फ का डब्बा उठा कर देखेगा, ये चावल का बोरा उठा कर देखेगा, कहीं बिस्किट तो नहीं है। ऐसे क्या होगा, उसको बहुत टाइम लग जाएगा एक ग्राहक को सामान देने में। इसलिए क्या करता है, प्रत्येक चीज़ को, स्पेशल चीज़ को स्पेशल जगह दे देता है। इसी तरह आज हम लोग प्रत्येक जीव को एक स्पेशल स्थान दे देंगे इस वर्गीकरण के माध्यम से। जैसा जीव होगा वैसा क्या होगा, उस पर हम लोग का कार्य होगा। अब जीव कैसा होगा, तो जैसे कि बताया था ना, किसी बहुत सारे दुनिया में ऐसा जीव का मुंह, कान, नाक, आंख भी नहीं है, पेट भी नहीं है, तो ऐसा जीव है। तो यार कुछ जीव है जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत भी, जैसा कि मनुष्य। तो हाँ, अब देखिए क्या है, जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, तो बोले ताकि उसके बारे में अध्ययन कर सके। जैसे कि मान लीजिए घर के बाहर कुत्ता भूख रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, एक लाठी लेके जाएंगे उसको मारने के लिए। अगर घर के बाहर कुछ कीड़ा मकोड़ा है तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत सा कीड़ा मकोड़ा आ गया, टिड्डा वगैरह आ गया तो क्या करेंगे, एक झाड़ू लेकर साफ करने जाएंगे, तो मारने जाएंगे। प्रत्येक कीड़ा को डंडा से टप 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 दे रहे हैं, संभव नहीं है प्रत्येक कीड़ा को मारना। या मक्खी आ गया तो क्या करेंगे, लाठी से, पता है ना कि मक्खी मारो लाठी से, तो कुछ इसी टाइप का क्या करेंगे, प्रत्येक को लाठी से मारते रहेंगे मक्खी को, नहीं करेंगे। सोच लीजिए मान लीजिए कुत्ता आ गया तो आप जाएंगे लाठी उसको मारने के लिए, शेर आ गया तो क्या कीजिएगा,
बल्कि घर के बाहर भी रहिएगा तो अंदर उस क्या कीजिएगा, ताला लगा लीजिएगा, पैक हो जाइएगा। कि देखना शेर देखना है तो छुपना है, कुत्ता देखना है तो लाठी लेके मारना है, और मच्छर देखना है तब उड़ रहा है, एक बार तड़ाक मच्छर मर गया, हो गया छुटका, चलेगा पूरी सब्जी का भोज। लेकिन मच्छर मछली को खिलाएगा, हम लोग को नहीं खिलाएगा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए प्रत्येक जीव का क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है और अलग अलग हम लोग का स्टडी करते हैं। अब देखते हैं जीव कितना प्रकार होता है। पूरे इस चार्ट में हम दुनिया में जितना जीव है सारा जीव को लेते हैं, इसमें सारा जीव को देखते हैं कौन सा जीव को कौन सा श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। पहले संपूर्ण जीवधारी को पहले लिए। और कोई भी जीवधारी जो बनता है ना, उसमें दो प्रकार का कोशिका से बना होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, ये हम लोग पहले जान लेते हैं। ऐसे कोशिका चैप्टर में आप ये जानते ही, ये पढ़े ही होंगे कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा क्या प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, लेकिन हाँ एक छोटा सा जानकारी जरूर दे दूंगा ताकि थोड़ा सा अंतर कम से कम आप कर सकें। अगर बाय द वे आप कोशिका चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पहले बताता हूँ कोशिका किसे कहते हैं। एक कोशिका के मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। कोई भी कोशिका के अंदर कुछ पाया जाए नहीं पाया जाए, क्या हुआ, केंद्रक पाया ही जाता है। कोशिका सारे कोशिका में, हाँ सारे कोशिका में, देख लीजिए यहाँ पे क्या दिक्कत होगा। सारे कोशिका में क्या पाया जाएगा, केंद्रक। उसके बाद केंद्रक के बाहर जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और बीच वाला भाग को कोशिका द्रव, और अंदर वाला भाग को केंद्रक। यानी प्रत्येक कोशिका में ये पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी। लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के ऊपर एक केंद्रक के ऊपर भी एक बाउंड्री होता है जिसे बोलते हैं केंद्रक भित्ति। केंद्रक भी क्या होता है, पॉलीथीन में बंद होता है, प्लास्टिक में बंद होता है, कवर में बंद होता है, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रक भित्ति। बस इसके पास जो कोशिका होगा, प्रोकैरियोटिक के पास कोशिका, उसमें क्या होगा, कोशिका द्रव होगा, कोशिका झिल्ली होगा, लेकिन केंद्रक के ऊपर केंद्रक भित्ति होगा या केंद्रक झिल्ली जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। लेकिन क्या होगा, केंद्रक हो। इसीलिए केंद्रक क्या होता है, इसका पूरे में फैला हुआ होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसका केंद्रक भित्ति के अंदर या केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या होता है, ये बंद होता है। बाकी ये कोशिका द्रव होता ही होता है और कोशिका झिल्ली होता ही होता है। बस एक छोटा सा अंतर वहाँ आता है। बाकी और भी चीज़ें पढ़े होंगे आप पिछले क्लास में, कोशिका चैप्टर में। इसके अंदर में और भी बहुत सारा चीज़ जैसे हो गया माइक्रोकोन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसके अंदर पाया जाता है। ये सब इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये सब अंतर है, छोटा सा अंतर। इसे आपको डिटेल्स में जिस दिन आपको हम कोशिका चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे इस दोनों में अंतर क्या होता है। फिलहाल छोटा जानकारी यहाँ पे। अब क्या है, कोशिका दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अच्छा, अब एक कोशिका नया होगा, दूसरा पुराना होगा। ये क्या है, पुराना कोशिका, ये क्या है, नया कोशिका। अब कैसे जानते हैं नया होगा पुराना होगा, इसमें जानते हैं इसके पास क्या था, बहुत सारा चीज़ था इसके पास। किसके पास, यूकैरियोटिक के पास, जो कि प्रोकैरियोटिक के पास नहीं था। इसके पास बहुत सारा चीज़ था, इसके पास बहुत सारा चीज़ नहीं था। उस आधार पे हम बोल दिए इसके पास बहुत सारा चीज़ है तो ये नया है, इसके पास कुछ भी नहीं है तो क्या है, पुराना है। जैसे कि मोबाइल देख लीजिए। अच्छा, 10 साल पहले जो मोबाइल था क्या था, उसके पास सिर्फ बटन था, कैमरा ना था, टॉर्च भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, नेट चलना था संभव ही नहीं कि नेट चले उसमें। पहले का एक छोटा सा मोबाइल आया, इसमें सिर्फ बात होता था और ज़्यादा जाता SMS, बस आदमी बात करके के खुश रहता था। फिर मोबाइल में क्या आ गया, 2G नेट, उसमें क्या बात भी कर रहा, थोड़ा थोड़ा नेट भी चलता था, थोड़ा थोड़ा कभी कभी चलता था। उसके बाद फिर ऐसा आया 3G, नेट चलेगा लेकिन थोड़ा सा स्पीड। अभी यूट्यूब वगैरह भी थोड़ा थोड़ा बफरिंग करके चलने लगा था। फिर आया 4G, फिर तो क्या क्रांति, 4G जैसा है PUBG, फ्री फायर, गेम, यहाँ तक कि सीरियल भी देख लो मोबाइल पे, फिल्म भी देख लो मोबाइल पे, कुछ भी वीडियो कॉल करते रहो। यानी क्या हो गया, धीरे धीरे मोबाइल में सब कुछ आ गया।
टीवी का भी जगह कौन ले लिया? मोबाइल ले लिया। टॉर्च के जगह पे आदमी मोबाइल ही जला रहा है, कौन जगह ले लिया? मोबाइल। यानी सारा कुछ क्या हो गया इसके पास आ, किसके पास आ गया? जो मोबाइल लेट से आया, जो मोबाइल नया है, और भी फ्यूचर मोबाइल आएगा, पता नहीं उसके पास और कौन कौन सा गुण आ जाएगा मोबाइल के पास। नहीं, यानी जिसके पास ज़्यादा गुण होता है मतलब वो क्या होता है? नया होता है। जिसके पास गुण कम होता है वो क्या होता है? पुराना होता है। इसी प्रकार का ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्या ये? पुराना कोशिका है। और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? नया। इसके पास सर बहुत सारा चीज़ है, जैसे क्या? इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटर्स है, इसके पास जितना भी अंग है इसके अंदर, कोशिकांग है, कोशिका के अंदर जितना भी अंग है सबके पास क्या है? एक स्पेशल लेयर है। लेकिन इसके पास क्या लेयर नहीं है। बस यही अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका का कौन कौन सा जीव जो है, ऐसा जीव है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना है, तो वो है मोनेरा। मोनेरा का एक समूह का नाम है। जैसे हम लोग बोलते हैं आदमी एक समूह का नाम है। इसमें बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, और मर्द भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक यानी ऐसा जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होगा उसे क्या बोलते हैं? मोनेरा। मोनेरा, सारा मोनेरा किससे बना है? प्रोकैरियोटिक कोशिका से। अब यह है कि मोनेरा के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद ये क्या? कोशिका के प्रकार के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, एक यूकैरियोटिक दूसरा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण मोनेरा। अब देखते हैं यूकैरियोटिक, यानी मोनेरा के अलावा जितना भी जीव है, सारा जीव क्या है? कौन सा कोशिका का बना है? यूकैरियोटिक कोशिका का बना है। अब यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार का होगा, एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। यानी ऐसा कोशिका जिसमें क्या सिर्फ एक कोशिका से जो बना है उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय। और जो बहु मतलब शादी दुल्हन वाला बहु नहीं, बहु मतलब बहुत, जो बहुत सारे कोशिका से बना उसे क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय में क्या बनता है? प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय में बनता है प्रोटिस्टा, और बहुकोशिकीय में और भी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या बनता है। यानी प्रोटिस्टा क्या होगा? हमेशा एक कोशिकीय जीव होगा। और प्रोटिस्टा के अंदर कुछ प्रोटिस्टा ऐसा भी देखने को मिलता है जो कि बहुकोशिकीय जीव भी होता है। लेकिन हाँ, याद रखिए इसका उदाहरण हम लिखते हैं, प्रोटिस्टा लिखते हैं। इसका हम लिखते हैं प्रोटिस्टा। इसका उदाहरण है एक कोशिकीय जीव है प्रोटिस्टा। और कौन सा कोशिका का बना है? ये यूकैरियोटिक कोशिका का बना है। जैसे प्रोटिस्टा के बारे में आएगा तो हम लोग इतना चीज़ तो आराम से कर सकते हैं ना कि प्रोटिस्टा क्या चीज़ का बना हुआ है? यूकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ है। और इसके अंदर एक कोशिका का बना है कि बहुत सारा कोशिका का? एक कोशिका का। इसीलिए ऐसा जीव जो एक कोशिका का बना हो, लेकिन कोशिका किस जीव? जो एक कोशिका का बना हो, और उसका कोशिका का टाइप कैसा होगा? किस प्रकार कोशिका का बना होगा? यूकैरियोटिक कोशिका। उसे क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। अच्छा, जो एक कोशिका का बना वो तो प्रोटिस्टा है, जो बहुकोशिका का बना वो क्या है? देखते हैं। ऐसा जीव जो बहुकोशिका का बना हो, ठीक है, उसमें क्या उसका अलग होगा? अच्छा देखिए, ये बहुकोशिकीय जीव यानी कैसा जीव होगा? बहुकोशिकीय का। कोशिका का प्रकार कैसा होगा? यूकैरियोटिक। यानी ऐसा जीव जो बहुकोशिकीय है और कोशिका का कौन प्रकार का है? यूकैरियोटिक। तो वो जीव दो तीन प्रकार का हो सकता है। पहला पौधा, और दूसरा फंगी, और तीसरा जानवर। इसके बारे में बताते हैं आपको। उसके बाद बहुकोशिकीय जो जीव होगा वो भी दो प्रकार का होता है। उसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा एक में, दूसरे में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। यानी कोशिका भित्ति सहित, यानी कोशिका भित्ति होगा, और कोशिका भित्ति रहित का मतलब नहीं होगा। जिसमें कोशिका भित्ति होगा, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे कोशिका भित्ति में, यानी कोशिका चैप्टर में, कि मनुष्य का कोशिका और जंतु का कोशिका में क्या अंतर होता है। एक सबसे पहला अंतर यही था कि मनुष्य के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मनुष्य के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति रहित होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जानवर। जितना भी हम लोग जानवर हैं वो सब किस में आ जाएगा? इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, वो क्या हो जाएगा? वो
जानवर। यानी ऐसा जीव इसकी जो क्या बहुकोशिकीय, बहुत सारा कोशिका का बना है, और कोशिका का टाइप कौन सा कोशिका का बना है, यूकेरियोटिक कोशिका का बना है, उसके अंदर कोशिका भित्ति भी नहीं है, यानी वो क्या है, जानवर है। यानी मनुष्य वगैरह सब किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। उसके बाद जिसमें कोशिका भित्ति रहित सहित, यानी जिसमें कोशिका भित्ति सहित मतलब होगा, जिसमें कोशिका भित्ति होगा, वो फिर आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो प्रकाश संश्लेषण करेगा और दूसरा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। एक जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, दूसरा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा उसको बोलते हैं फंजाई। ऐसा जीव इसके पास क्या है, कोशिका भित्ति भी है, बहुत सारा कोशिका का बना है, और सारा कोशिका कौन सा है, यूकेरियोटिक कोशिका है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, फंजाई। जैसे कि उदाहरण लेते हैं मशरूम, जो हम लोग खाते हैं, जिसको हम लोग छाती भी बोलते हैं आम भाषा में। जैसे क्या देखते हैं ना, सड़ा गला चीज़ पे उग जाता है, ऐसे करके मशरूम, सड़ा गला चीज़ पे उग जाता है मशरूम। ये मशरूम क्या करता है, खुद से अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, खुद से अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, सड़ा गला चीज़ को अपना क्या खींचते रहता है ज़मीन से। और प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, तो इसका मतलब सब लोग जानते हैं क्या, पौधा, यानी इसको प्लांटी बोलते हैं यहाँ पे, पौधा यानी प्लांटी यानी पौधा। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, हम लोग सब जानते ही हैं, पौधा। प्रकाश संश्लेषण से भोजन कौन प्राप्त करता है, पौधा। यानी पौधा किसका उदाहरण हो जाएगा, प्लांटी का। यानी जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो क्या होगा, पौधा होगा। अब प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, जिसके अंदर कोशिका भित्ति होगा, और जिसके अंदर कोशिका भित्ति होगा वो क्या होगा, बहुकोशिकीय भी होगा, और जो बहुकोशिकीय होगा वो यूकेरियोटिक भी होगा। यानी हम लोग एक एक चीज़ को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मोनेरा क्या होगा, एक कोशिका का बना होगा, बाकी सारा जीव इधर क्या है, बहुकोशिका का। अब मोनेरा क्या है, एक ऐसा अलग समूह है, ऐसा समूह है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ है, बाकी सारा जीव कैसा है, यूकेरियोटिक कोशिका का बना है। और प्रोटिस्टा एक ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय है और क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका का बना है। उसके बाद जानवर, मनुष्य, एनिमिलिया, इसमें क्या है, ये बहुकोशिका का बना है और कोशिका भित्ति रहित होगा, यानी कोशिका भित्ति नहीं होगा। कौन सा कोशिका का बना होगा, यूकेरियोटिक। उसके बाद कोशिका भित्ति पाया जाएगा, तो कोशिका भित्ति पाए जाने के बाद कुछ लोग प्रकाश संश्लेषण करेगा, कुछ लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। जो नहीं करेगा वो फंजाई, जो करेगा वो प्लांटी यानी पौधा। यानी ये 5 समूह हो गया। पहला समूह मोनेरा, दूसरा समूह प्रोटिस्टा, तीसरा समूह एनिमिलिया या इसको जानवर भी बोल सकते हैं, और चौथा समूह प्लांटी, और पांचवा को फंजाई मान लेते हैं। ये 5 समूह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये 5 समूह में जैसे हम लोग प्लांटी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा समूह होता है, जानवर के बारे में पढ़ेंगे एनिमिलिया भी पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या बहुत सारा समूह होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ये 3 के बारे में आपको बताऊंगा, और बाकी प्लांटी हो गया और एनिमिलिया इसके लिए अलग वीडियो होगा। मोनेरा के बारे में कि मोनेरा क्या क्या होता है, एक बार स्पेशल देख लेते हैं मोनेरा को। ठीक है, जैसे बताए थे इस वीडियो में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी, ये 3 को हम लोग स्पेशल देखेंगे। मोनेरा क्या है बता चुके थे। मोनेरा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, और कौन सा कोशिका बना होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होगा। ये 2 चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तुम डिस्कस कर चुके हैं। अब तो जैसे अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, यानी ऐसा पदार्थ यानी जो अपने माता पिता से उनके बच्चों में आए, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। यानी जो माता पिता से कहाँ है, उसके बच्चों में है, उसे क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। यानी अनुवांशिक पदार्थ क्या चीज़ का होगा, हिस्टोन रहित डीएनए। यानी ऐसे जितना भी अनुवांशिक पदार्थ होता है सब में क्या होता है, डीएनए पाया ही जाता है, साथ में हिस्टोन क्या एक प्रकार का प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ये सब पाया जाता है सारा अनुवांशिक पदार्थ में। लेकिन इसमें क्या है, हिस्टोन रहित, यानी हिस्टोन नहीं होगा किसमें, डीएनए में। यानी अनुवांशिक पदार्थ कैसा होगा, हिस्टोन के बिना होगा डीएनए। और तीसरा है कोशिकांग नहीं होगा। हम लोग पढ़े हैं कोशिका में क्या होता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्या होता है,
अंतःपादवी जालिका होता है, और उसके बाद गोल्गी काय होता है। ये सब क्या होता है, कोशिका के अंदर होता है, इसलिए उसी को क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, कोशिकांग नहीं पाया जाएगा। जैसे इसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर अंतःपादवी जालिका ये नहीं पाया जाएगा। उसके बाद इसी ढंग का जो भी चीज़ है, जो भी कोशिकांग है, वो सारा क्या होगा, वो नहीं पाया जाएगा। उदाहरण क्या होगा, सभी प्रकार के जीवाणु, यानी जितना भी जीवाणु है, बैक्टीरिया, ये क्या होगा, इसका उदाहरण होगा मोनेरा का। उसके बाद नीलहरित शैवाल किसका उदाहरण है, मोनेरा का। अब देखिए मोनेरा क्या है, एक कोशिका के जीव है, यानी मोनेरा एक कोशिकीय जीव है, और कोशिका इतना छोटा होता है हम लोग दिखाई नहीं पड़ता, यानी ये सब जीव क्या है, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। मोनेरा समूह में जितने भी जीव है, हम लोग सब जीव को क्या करते, देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसका साइज क्या है, बहुत छोटा है। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग सब देख सकते हैं, कि साधारण भाषा में या तो सीधे आँख से हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं। तो मोनेरा के लिए इतना ही। अब बताते हैं प्रोटिस्टा क्या होता है, के बारे में। प्रोटिस्टा क्या होता है, मोनेरा के बारे में पढ़ चुके थे, प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटिस्टा को बता चुके हैं। प्रोटिस्टा क्या होगा, एक कोशिकीय होगा, एक कोशिका का बना होगा। कोशिका कौन सा प्रकार का कोशिका होगा, यूकेरियोटिक कोशिका होगा। ये दो चीज हम लोग जान चुके थे। तीसरा चीज है सीलिया या फ्लैजिला। ये सीलिया या फ्लैजिला क्या होता है, जैसे है यूग्लिना, ऐसा होता है यूग्लिना। यूग्लिना नाम ऐसा कुछ पूछ टाइप का निकला होता है। ये पूछ क्या करता है, ये इसी को क्या बोलते हैं, सीलिया या फ्लैजिला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऐसा इसको तो क्या बोलते हैं, इसे फ्लैजिला बोलते हैं। थोड़ा सा सीलिया फ्लैजिला में अंतर होता है, लेकिन चलिए सीलिया फ्लैजिला है। ये क्या है, फ्लैजिला है, ये सीलिया है यूग्लिना में। अभी इसका काम क्या, चलने फिरने में मदद करता है। आप देखते हो मछली में क्या होता है, पीछे पूंछ होता है, पूंछ में जब ऐसे हलचल होता है तो मछली का पानी में तैरते हुए आगे बढ़ता है। ऐसे ये सब का सब क्या, जलीय जीव है। ये क्या है, ये जलीय जीव, याद है, लिख लीजिएगा। ये क्या है, सारा जलीय जीव है। और यूग्लिना या ये है यूग्लिना का, मान लीजिए यूग्लिना का फिगर बनाया है, ठीक है। और पहले लिखने, ये सब जीव क्या है, जलीय जीव है। उसके बाद सीलिया या फ्लैजिला, इसके क्या है, एक पूंछ टाइप का निकला होता है, जो क्या करता है, चलने या फिरने में मदद करता है। अब देखते हैं पोषण। पोषण मतलब होता है भोजन। वो भोजन किस प्रकार से करता है, जैसे मनुष्य भोजन किस प्रकार करता है, मनुष्य कुछ और तरह से भोजन करता है, पेड़ पौधे भोजन किस और तरह से करता है, सांप बिच्छा ये सब भोजन किस और प्रकार से। देखते हैं सांप भोजन कैसे करता है, आसपास बैंग या कीड़ा मकोड़ा को देखा, खा गया। यानी अपने भोजन के लिए क्या है, वो दूसरे जीवों पर आश्रित है, उसे आश्रित है ना। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परपोषी। जो किसी पर आश्रित ना, उसे क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी। मनुष्य क्या है, दूसरे पर आश्रित रहेगा अपने पे, स्वयंपोषी या परपोषी, सोचिए जल्दी से। मैं आपको बता देता हूँ, मनुष्य क्या है, परपोषी है। पहले मनुष्य घर में खाना बना लेता है, तो फिर परपोषी कैसे हुआ। बात यही नहीं, बात यह है कि मनुष्य भोजन के लिए दो चीज़ पर निर्भर करता है, या तो जंतु पे या तो पौधा पे। हम लोग फल सब्जी खाते हैं ना, वो कहाँ से आता है, पौधा से। यानी हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, पौधा पे, दूसरे जीव पे डिपेंडेंट है भोजन के लिए। इसलिए क्या है, हम लोग परपोषी। नहीं तो दूसरा फिर हम लोग दूध या मीट वगैरह खाते हैं, अंडा वगैरह खाते हैं, क्या है, कोई जंतु से खाते हैं। यानी हम लोग दो चीज़ खाते हैं, या तो जंतु का उत्पाद खाते हैं, या तो पेड़ पौधा का उत्पाद खाते हैं। जंतु भी क्या एक तरह का सजीव है, पेड़ पौधा भी क्या एक तरह सजीव है। यानी हम लोग जिंदा रहने के लिए दूसरे सजीव को खाते हैं। जो जिंदा रहने के लिए दूसरे सजीव पे आश्रित हो, उसे क्या बोलते हैं, परपोषी। मनुष्य क्या होगा, परपोषी। अब तो स्वयंपोषी कौन होगा, स्वयंपोषी होगा पौधा। कहीं कोई पौधा को देखा है, पौधा को देखा, वो पौधा आदमी को खा गया, वो पौधा सांप खा गया। देखा कभी कभी कोई बकरी है, तो क्या कहते हैं, पाठा है, खस्सी है, या तो फिर जो भी गाय वगैरह है, घास खा गया। कभी देखा बहुत बड़ा घास था, गा गया खाने के लिए, घास से गाय को खा गया। ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि घास वगैरह सब क्या है, ये स्वयंपोषी है। ये सब अपने मिट्टी से जल को खींचता है, और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या, प्रकाश संश्लेषण करके खुद से भोजन बनाता है। यानी पौधा ही क्या होगा, स्वपोषी, बाकी सब क्या होता है, परपोषी। यानी और पौधा किससे कैसे भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करके। इसलिए कुछ प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। जो प्रकाश संश्लेषण करता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी।
खुद से बना रहा है, स्वयं से। कुछ क्या होता है परपोषी, कुछ अपने से खाना नहीं बनाता है, दूसरे पे आश्रित होता है, क्या बोलते हैं परपोषी। उदाहरण क्या होगा, डायटम्स, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। उदाहरण याद रखिए, उदाहरण अक्सर आता है एग्जाम में, हमेशा आता है। क्या उदाहरण है, डायटम्स, यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। एक थोड़ा सा बता देते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होता है या अमीबा भोजन कैसे करता है। अमीबा जो भोजन करता है कूटपाद विधि द्वारा अमीबा भोजन करता है। जैसे कि मान लीजिए अमीबा का चित्र है, अमीबा का चित्र अगर ऐसे भी बना तो वो भी अमीबा ही होगा, ऐसे बना तो वो भी अमीबा, ये बना तो ये भी अमीबा। अमीबा का कोई एक फिक्स चित्र नहीं होता है। मान लीजिए मैं बना दिया अमीबा, ये इसका केंद्रक और यहाँ पे क्या इसका भोजन। तो अमीबा क्या करता है, धीरे 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 ये भोजन के पास जाने का कोशिश करता है, और एक समय ऐसा आता है कि भोजन को अपने अंदर क्या करता है, ये मान केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया, केंद्रक, ये भोजन भोजन के नज़दीक गया, फिर भोजन को अंदर अपने अंदर ले लिया, फिर पचा हुआ भोजन को फिर धीरे 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 क्या करता है, वो अपने शरीर से बाहर कर देता है। भोजन जब पचा लिया फिर भोजन क्या कर दे, ये बाहर कर दे, ये है अमीबा को। और इसी विधि को क्या बोलते हैं, कूटपाद विधि। यानी अमीबा जो भोजन करता है इस ढंग से भोजन करता है। ये था हम लोग को प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना था, और प्रोटिस्टा में हम लोग अमीबा पढ़ लिए। अब हम लोग छोटा सा चर्चा कर लेंगे फंजाई के बारे में, जो इस वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा। फंजाई के बारे में ये आज का आखिरी टॉपिक इस वीडियो का। शाम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइट का अभाव हो रहा है। तो फंजाई, फंजाई के बारे में हम लोग क्या चीज़ जान चुके थे। फंजाई क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है और कैसा कोशिका का बना होता है, यूकेरियोटिक कोशिका का बना होता है। साथ ही साथ फंजाई में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। ये हम लोग जब चार्ट बनाए थे उस चार्ट में ये तीन चीज़ हम लोग देख चुके थे, बहुकोशिकीय होगा, यूकेरियोटिक होगा और कोशिका भित्ति होगा। और तीसरा चीज़ था इसमें पोषण, यानी इसका क्या होगा, फंजाई का पोषण क्या होगा। तो फंजाई के अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति तो होता है, लेकिन फिर भी ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। और क्यों प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है मतलब क्या, वो स्वपोषी नहीं है, वो क्या होगा, परपोषी। यानी वो क्या है, परजीवी है या क्या है, परपोषी है। और परजीवी का बहुत सारा प्रकार होता है, जैसे एक प्रकार मान लेते हैं सहजीवी, दूसरा कह सकते हैं मृतजीवी। सहजीवी क्या है, जो जिंदा रहे, किसी और जीव पे रह के क्या है, जिंदा रहे, उसे क्या बोलते हैं, सहजीवी। मान सकते हैं कि जू क्या होता है, हमारे सर में होता है ना, ऐसा थोड़ी ढीला काट लेता आदमी मर जाता है। कोई देखा आदमी को ढीला काट लिया आदमी मर गया, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो खून को चूसते रहता है वो अपना जिंदा है, हम लोग भी अपना जिंदा है। ज़्यादा काटा देखो सर को ऐसे नोच लिए, कहानी खत्म। ये क्या होगा, सहजीवी। हमारे पर ये उड़ीस होता है ना, गाय वगैरह जानवर पे होता है, ठीक है, उस पर खून वगैरह चूस रहा है, ठीक है, लेकिन क्या उसको मार नहीं रहा है, सिर्फ उसी पे रहना, उसी पे खाना, यानी रहने और खाने का उत्तम व्यवस्था, एक तरह का होटल बना देता है ये सब। यानी सहजीवी मतलब वही होटल, रहने खाने का उत्तम व्यवस्था। तीसरा क्या है, मृतजीवी। मृतजीवी क्या होता है, जो सड़ा गला चीज पे जो उगता है उसे क्या बोलते हैं, मृतजीवी। हम देखते हैं क्या, जब निवारी या नहीं धान का जो सूखा हुआ पौधा उसको क्या बोलते हैं, निवारी बोलते हैं, हम जब पॉल बोलते हैं उसको। वो अगर सड़ जाता है तो क्या होता है, बहुत गीला टाइप का हो जाता है, उसी पे क्या उग जाता है, मशरूम उग जाता है, उसी पे क्या उग जाता है, मशरूम। यानी फंजाई किस पे पाया जाता है, सड़ा गला चीज़ पे भी पाया जाता है, क्या, फंजाई। एक ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड में क्या थोड़ा सा पानी मारिए 2-3 बार, ब्रेड का तो काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या उग जाता है, फंजाई। ब्रेड जब सड़ गल जाता है तो क्या उग जाता है, उस पर फंजाई उग जाता है। यानी मशरूम कहाँ उगता है, सड़ा गला चीज़ पे। यानी हम लोग क्या, अब तक जो हम लोग मान रहे थे कि मशरूम क्या एक तरह का पौधा है, ये क्या पौधा है, क्या नहीं है, ये मशरूम क्या है, फंजाई है। और पौधे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में एनिमल भी पढ़ेंगे, एनिमिलिया भी पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ऐसे लोगों को जिसको ये ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।